हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में अवकलन समीकरण कोटि और घात ज्ञात करना सिखाते हैं। इन दिस कंडीशंस वी फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट अगेन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो आपने 12th में पढ़ चुका है आप लोगों ने। क्या निकालना? कोटि और घात, डिग्री एंड ऑर्डर। कोटि तथा घात मतलब ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, कोटि और घात कैसे निकालते हैं इसमें एग्जाम्पल सिखाता हूं आपको। जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 10 प्लस साइन एक्स बराबर 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें आपको कोटि और घात ज्ञात करना है, मतलब ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो ये बताओ, इस समीकरण में सबसे ज्यादा अवकलज मींस मैक्सिमम डेरिवेटिव्स 2 है। ठीक है, तो इसकी कोटि मतलब ऑर्डर, इसकी वैल्यू होगी 2। ये पावर इस ये वाली यहां 1 है, यहां 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2। तो इसका ऑर्डर क्या बड़ा होगा? 2 का। अब आती है घात। घात मतलब डिग्री। तो जो कोटि लिखी आपने प्राप्त की, यहां पर ऑर्डर प्राप्त किया, उसकी पावर कितनी है? 5। तो इसकी घात में क्या होगी? 5 होगी। इस तरह ऑर्डर और डिग्री प्राप्त होगी। ये ऑर्डर और ये इसकी क्या बेटा? डिग्री प्राप्त होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव्स ऑफ इक्वेशन मतलब अवकलज की अधिकतम अवकलज को ही हम कोटि कहते हैं और उसी की पावर को हमेशा घात कहते हैं। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जो किताब में फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जांपल्स के नहीं दे रखे हैं ऑर्डर और डिग्री के, तो मैं अलग से एग्जांपल ले रहा हूं पहले। तो ये फर्स्ट एग्जांपल क्या है मैं देता हूं इसका। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए आप लोग, डी स्क्वायर वाई। फर्स्ट एग्जांपल है डी क्यूब वाई अपॉन की पावर 5, डी स्क्वायर वाई अपॉन की पावर 10 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, मतलब कोटि और घात ज्ञात करनी है, मतलब ऑर्डर और डिग्री। राइट, तो देखो इसका मैक्सिमम अवकलज, अधिकतम अवकलज 3 बार हुआ है, इसकी कोटि 3 होगी बेटा। इसकी पावर कितनी है? 5। तो घात में क्या होगी? इसकी 5 हो जाएगी। इस तरह से ऑर्डर और डिग्री प्राप्त करते हैं। ये है आपकी नोट्स के अंदर फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, देख लीजिए। इसका अधिकतम अवकलज कितनी बार है? 3 बार। तो कोटि 3 होगी और घात 5 होगी। राइट, इसके पास एग्जांपल नंबर दूसरा, एग्जांपल नंबर 2। ये सारे एग्जांपल्स कर दें से आपको इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल 2 में, एग्जांपल 2 है डी स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर होल पावर 5। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन की होल पावर 6 प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, तो इसका अधिकतम अवकलज यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दोनों बराबर है। तो इसकी कोटि मतलब ऑर्डर 2 होगा। राइट, पर यह घात इसकी डिग्री 5 भी है 6 भी है,
तो सबसे बड़ी पावर किसकी बेटा 6 है, क्योंकि इसमें दोनों ये चीज बराबर है, तो घात या डिग्री 2 6 हो। ये बड़ी पावर है ना इसकी, दोनों में से 5 और 6 में से, इसलिए घात होगी 6। ठीक है, ये देख लीजिए एग्जांपल नंबर 2। क्लियर? तो इस तरह से आप ऑर्डर और डिग्री निकालना है। पर एग्जांपल तीसरा जो है वो थोड़ा डिफरेंस है पहले एग्जांपलों में से। एग्जांपल नंबर 3, 1 प्लस dy अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 3/2 इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन की पावर 5। देखो, कोटि और घात दोनों निकालते समय इसकी पावर जो है, डिग्री जो है, वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कोटि और घात ज्ञात करते समय इसकी जो पावर है 3/2 वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में, मतलब पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। पर ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 3/2 है ना, मतलब इंटीजर फॉर्म नहीं है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आप वर्क करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आप क्या फाइंड करोगे, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की होल पावर 3 आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा, होल पावर 10। ठीक है, अब देखिए आप लोग, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। इसकी पावर खोलते हैं 3, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 6 होगी और यहाँ पर आएगी 10। तो इसका मतलब दोनों 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो कोटि मतलब ऑर्डर, वो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन घात डिग्री, यहां पर इसको खोलते हैं तो इसकी पावर मैक्सिमम 6 आती है। वो a प्लस बी का होल क्यूब खोलना आता है आपको सबको, a क्यूब b क्यूब फॉर्मूले से मैक्सिमम पावर 6 आएगी इसकी। पर यहाँ कितनी पावर है, 10। तो बड़ी कौन सी होगी, 10। तो डिग्री बेटा क्या होगी, 10 हो जाएगी। ये है आपका ऑर्डर और डिग्री एग्जांपल नंबर 3। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 ले रहा हूं मैं आपके सामने। तो ध्यान रहे, ऑर्डर और डिग्री मतलब कोटि और घात ज्ञात करते समय प्रत्येक पद पूर्णांक होना चाहिए। एवरी टर्म्स मस्ट बी इंटीजर फॉर फाइंडिंग आउट ऑर्डर एंड डिग्री बोथ। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है इधर, एग्जांपल नंबर 4, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये नया एग्जांपल है एक बेसिक और एक्स्ट्रा के लिए। इसकी आप कोटि 2 हो जाएगी, कोटि मतलब ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि साइन के एंगल में ये डी/ds आ गया। लेकिन ध्यान रहे, डिग्री ज्ञात करते समय dy अपॉन dx और जितने भी डिग्री है dy/ds की हायर, वो सब फ्री होने चाहिए। परंतु यहाँ पर साइन के एंगल में आ गया ये चीज, तो डिग्री ज्ञात नहीं कर सकते। फॉर फाइंडिंग आउट डिग्री, dy/dx एंड हायर डेरिवेटिव्स मस्ट बी फ्री, मतलब घात ज्ञात करते समय dy अपॉन dx और उच्च अवकलज हमेशा फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा आप लोग ध्यान देना इस चीज का। तो इसमें फ्री नहीं है, इसका मतलब कोटि तो निकाल सकते हो, ऑर्डर, कोटि मतलब ऑर्डर, वो कितना होगा आपका, 2 होगा। लेकिन घात या डिग्री पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो उसका बेसिक फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गया। तो मेन इस चैप्टर में क्या करना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकलन समीकरण का निर्माण करना। और सेकंड आपने क्या किया, ऑर्डर एंड डिग्री। इसके बेसिस में ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है,
आपका देखो एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके सामने पहले। उसका पहला क्वेश्चन एग्जाम में करा दूंगा मैं आपको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। एक्चुअली में 1 से 6 तक जो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज वाले, परिभाषा वाले, जो मैंने आपको सारे करा दिए, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्चुअली में 7 ए से स्टार्ट होता है। तो 7 ए का क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, राइट। ये 7 का क्वेश्चन है। जितने भी आपके क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं बेटा, उनमें से ध्यान रखना, एक्सरसाइज फर्स्ट में से 7A जो क्वेश्चन चल रहा है उससे 6 तक क्वेश्चन पहले वाले हैं, वो परिभाषा वाले हैं जो मैं आपको सारे करा चुका हूँ, वो आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका एक्चुअली में 7 वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पर y बराबर e की पावर ax a cos x प्लस b sin x। करना क्या आपको, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकलन समीकरण का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन क्या है, अवकलन समीकरण का निर्माण कीजिए। तो आप देखो जरा यहाँ पर दो चीज आ रही है, ए और बी। ए और बी दो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या स्वेच्छ अचर राशि है। तो इसका आपको दो बार करना अवकलन है, दो बार करके अवकलन आपको ए और बी को हटाना है। हटाते ही आपको क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर मतलब एक का x के सापेक्ष अवकलन, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसके बाद करना क्या आपको, dy अपॉन dx। ध्यान रहे दो a और b आ रहे हैं, तो इसका दो बार करना आपको। एक बार करते हैं u इंटू v मेथड से। किस मेथड से, u इंटू v मेथड से। तो e की पावर x का अवकलन, e की पावर x a cos x प्लस b sin x, प्लस फिर ये छोड़ दिया आपने, इसका करो अवकलन। तो cos का होता है अवकलन माइनस sin x और sin x का होता है cos x। तो क्या आंसर आएगा, माइनस a sin x प्लस b इंटू cos x, राइट। अब जरा देखो ये जो वैल्यू है वो फ्रॉम फर्स्ट में y की, कि कोशिश करते हैं शुरू से ही ए बी हटते रहे, दो बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा और आपको a भी हटाना है। तो इसकी वैल्यू होगी आपके सामने y, ये ना इसकी जगह यहाँ पर, ठीक है। और ये रिमेनिंग पड़ा हुआ आपका माइनस का a sin x प्लस b cos x इक्वल टू क्या है, dy अपॉन dx। कहां से मान रखा, फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से लिख दिया बेटा आपने, है। तो एक बार क्या अवकलन और प्लस पता करना पड़ेगा आपको कि इक्वेशन पहले से मैच कर रही नहीं कर रही, तो पहले से ये वैल्यू डिवाइड आपने यहाँ लिख दिया, इससे यहाँ पर a भी हट गया और b हट गया। अब एक बार दोबारा कर अवकलन करना है समीकरण 2 का, मतलब समीकरण 2 का x के सापेक्ष दोबारा अवकलन, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ नंबर 2 अबाउट x। तो बेटा यहां पर क्या आएगा, d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर, y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। यहां पर वापस u इंटू v, ये u हो गया और ये v हो गया। तो e की पावर x का अवकलन, e की पावर x, ये सेम छोड़ दो आपको, प्लस e की पावर छोड़ दिया आपने बेटा, इसका अवकलन क्या होता है, माइनस का a cos x, साइन cos होता है बेटा, माइनस वही रहेगा सेम, b sin x, राइट। अब जरा देखो उसमें से यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है। आपको ये भी हटाना और ये भी हटाना है, किसकी हेल्प से, समीकरण 1 और 2 की हेल्प से। ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में काफी बड़े पड़ते हैं कई,
2-3 पेज के आते हैं बेटा, और टफ चैप्टर भी पड़ता है, इसलिए मैं पहले इस किताब को ही ले रहा हूँ ताकि आगे जाके रिवीजन अच्छी हो सके बेटा आपका। तो वापस लिखता हूँ, y का अपॉन क्या होता है बेटा, dy by dx, y का अपॉन कितना हुआ, dy upon dx, इसका यूनिट भी v से किया, e की पावर x का अपॉन e की पावर x, ये आपने ड्रॉप कर दिया, प्लस ये छोड़ दिया आपने, और इस पूरे का अपॉन ये रहा आपके सामने, राइट। इसके पश्चात आप अगला स्टेप ऊपर लिख देता हूं, यहां से माइनस आना कौन, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस माइनस का ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन आ गया ई की पावर एक्स और a cos x प्लस, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं इसमें, ये माइनस यहां से कॉमन आया, e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ये आपका स्टेप है, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है ये तो आपको दो से हटानी पड़ेगी, देखो ये तभी तो a हटेगा b हटेगा दोनों, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको तो ले जाएंगे माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू जो आपकी है वो सेम आपको फ्रॉम फर्स्ट नजर आ रहा है, देखो जरा बोर्ड से, e की पावर x, ये रहा e की पावर x, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, तो आपको इसको हटाना है इसकी हेल्प से, तभी तो ये भी हटेंगे, तभी तो a और b की वैल्यू हटेगी, तो इसकी वैल्यू तो आपकी y होगी, और इसकी वैल्यू आप यहां रखेंगे, यहां से रखेंगे तो y इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या इसके बाद स्टेप होगा बेटा, इसके बाद स्टेप होगा dy अपॉन dx प्लस इसकी जो वैल्यू है फ्रॉम सेकंड, ये देखो सेम ही तो है, ये पहला स्टेप ये वाला क्या आएगा, dy अपॉन dx माइनस y, इसको तो ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू यहां से लिख दी बेटा आपने, माइनस e की पावर x, और ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, y हो गया, ये वाला वैल्यू कहां से रखा आपने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आपने समीकरण 1 और 2 से आपने इसको भी हटा दिया, इसको हटाया फ्रॉम सेकंड से और इसको हटाया आपने फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते ही आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकलन समीकरण निर्णय प्राप्त हो गया। इसको ऐड करो तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बाई 2y, राइट, इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले जाइए, प्लस 2y प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, माइनस का होगा, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकलन समीकरण का निर्माण प्राप्त हो गया। तो आपको ये देखना है कितने इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, मतलब कितने प्रकार के स्वैत अचराशी हैं, जितने प्रकार के अचराशी हैं उसको उतनी बार ही आप क्या करना, आपको अवकलन करना है, अवकलन करके ए भी घटाना है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको हटाना है, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आगे इसमें चलते रहेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा एग्जांपल नहीं है, फिर सेकंड एक्सरसाइज चलती रहेगी, मतलब लगातार कंटिन्यूस में कोर्स चलता रहेगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना आप लोग बेटा, इस वीडियो को टेलीग्राम ऐप में एक बार मैं आज रिड्यूस करके भेजूंगा। रिड्यूस मतलब जो 700-800 MB की बन रही थी वीडियो, उसी टाइम की आपको 220-270 के बीच MB बनेगी वीडियो, जो भी है वो भेजूंगा। तो आप चेक करना, बहुत कम मेगाबाइट में अपनी वीडियो सेंड हो जाएगी और आपके बहुत कम मेगाबाइट में आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। और मंडे से कोशिश करूंगा मैं आपको कि मंडे से आपको मैं यूट्यूब चैनल्स में भी सेंड कर सकूं, ठीक है। तो हाँ, हालांकि यूट्यूब चैनल्स में
थोड़ी पिक्चर्स क्लियरेंस और जो आवाज़ है वो बेटा ढंग से नहीं हो पाती है, इसलिए टेलीग्राम में भेजूंगा मैं आपको बेटा, और बहुत कम मेगाबाइट में आपका काम हो जाएगा पर डे के अनुसार। ठीक है, कल संडे आपका, तो कल आपकी छुट्टी रहेगी बेटा। ठीक है, कल आपका ऑफ रहेगा और मंडे से मैं आपको उसी मेथड से आपको दोनों मेथड्स करा दूंगा। एक तो टेलीग्राम में भी एक ऐप में भी चीज़ होती है, एक्स्ट्रा चीज़ होती है इसमें, उसमें आपको वीडियो को प्रोड्यूस करके आप सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम में भी। तो मैं टेलीग्राम में आज जो वीडियो बनाया है मैंने आपको, वो आपको प्रोड्यूस करके भेजूंगा। ठीक है, तो बहुत कम मेगाबाइट में आपके वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और पर डे कोर्स ये जितना चल रहा है आपका इस महीने जो चल रहा है, वो सारा अगले महीने जब आप यहाँ पर आएंगे लॉकडाउन के बाद में, तो आपका रिवीजन होगा सारा इन्हीं कोर्स का, डेली के 15-20 मिनट एक्स्ट्रा, और 1 घंटा आपका कोर्स आगे वाला चलता रहेगा। तो दोनों कोर्स से आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि मंडे से मैं आपको यूट्यूब चैनल में भेज सकूं, परंतु यूट्यूब चैनल्स में बेटा थोड़ा सा आवाज़ का, साउंड का और वीडियो का थोड़ा सा ढंग से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप टेलीग्राम में, आज कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम में आपको मैं कम MB में भेजूंगा। टाइम तो उतना ही रहेगा लेकिन MB कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।